हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। आज की क्लास में, आज की फिजिक्स की क्लास में हम एक बहुत ही शानदार सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इमेज एंड मिरर। ठीक है, क्या है ये? इमेज एंड मिरर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं और मिरर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है इमेज। इमेज, इमेज क्या होता है? ठीक है, होता क्या है कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और उससे आने वाली मिनिमम 2 लाइट बीम्स जब किसी पॉइंट पर मीट करती हैं तो जहाँ मीट करती हैं वहाँ पर एक इमेज फॉर्म करती हैं। ठीक है, मीन्स अगर हम इसकी डेफिनेशन जानना चाहें तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से आने वाली कोई लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो वो जो दूसरा पॉइंट होता है वो पहले पॉइंट का इमेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो रही इमेज की डेफिनेशन। अब जान लेते हैं कि इमेज के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज जो होते हैं हमारे नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रियल इमेज। फर्स्ट कौन सा है? रियल इमेज। रियल इमेज। ठीक है, ठीक है। और जो सेकंड होता है वो होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, जिन्होंने भी इसको पहले नहीं पढ़ा होगा उनको लग रहा होगा कि इमेज तो हमें सारे देखने में एक जैसे ही लगते हैं, फिर ये टाइप्स कहाँ से आ गए। ठीक है, तो जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज लेते हैं और वही डीप नॉलेज में ये चीज़ पता चली कि जो इमेज होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है कि जब भी जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट्स हैं वो एक दूसरे से रियली मीट करती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है? रियल इमेज होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई 2 रिफ्लेक्टेड लाइट्स एक दूसरे से मीट नहीं कर रही हैं, रियली एक दूसरे से मीट नहीं कर रही हैं, फिर भी हम उन्हें क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद वो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का इमेज मान लेते हैं जहाँ से वो लाइट रेज चल के आ रही होती हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है और हम इनको समझ कैसे सकते हैं कि कौन सा इमेज रियल है, कौन सा इमेज वर्चुअल है। ठीक है, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर हम ला नहीं सकते। हाँ, उसकी पिक्चर ज़रूर ले सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हों और आप अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपकी जो इमेज मिरर में बनी होती है वो इमेज भी उस पिक्चर में आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो मिरर में हमारी इमेज बनती है वो क्या होती है? वर्चुअल होती है। ठीक है, अब ये डिफरेंस कैसे पता करेंगे कि कौन सा रियल है कौन सा वर्चुअल है? ठीक है, तो इसको पता करने के लिए आप नॉर्मली समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ दीवार पर एक मिरर टंगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक मिरर टंगा हुआ है, ठीक, और अगर आप इस मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने रख दिया 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो क्या होता है, इसका जो इमेज होता है वो मिरर के पीछे बनता है। कितनी दूरी पर? जितने दूरी पर आप
या वो ऑब्जेक्ट को आप रखे होते हैं या आप खुद खड़े होते हैं। मीन्स 10 सेंटीमीटर अगर आप मिरर से अगर आप 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर पीछे की तरफ। लेकिन क्या ये लाइट रेज जो आपसे आ रही हैं, ये लाइट रेज जो हैं वो क्या इस मिरर को क्रॉस करके इसके पीछे जा सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। और इसका जवाब आप रिफ्लेक्शन का जो मैंने थ्योरम बताया था, जो डेफिनेशन बताई थी, उस डेफिनेशन से आप क्लियर कर सकते हैं कि कभी भी लाइट रे किसी मिरर को क्रॉस नहीं कर सकती है। ठीक है, किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास को वो क्रॉस कर सकती है लेकिन किसी मिरर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो अब यहाँ लाइट रे क्या है, इसको क्रॉस नहीं कर रही, फिर भी इमेज क्या है इसका, इस मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे आते जाते हैं, मिरर की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी इमेज क्या है, मिरर की और नज़दीक आती जाती है। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाता है कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, ऐसे इमेज जहाँ पे लाइट रेज रियली में पहुँच नहीं सकती, फिर भी वहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, हमने इमेज ख़त्म कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मिरर। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि मिरर होता क्या है। सबसे पहला अगला टॉपिक हमारा क्या है, मिरर। ठीक है, चलिए जानते हैं मिरर क्या होता है। मिरर, जब भी हम किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक साइड पर लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं तो उसका जो दूसरा सरफेस होता है, एक सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं, तो दूसरा सरफेस जो होता है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग बन जाता है। मींस अगर दूसरे सरफेस पे हम किसी लाइट रे को इंसिडेंट करें तो वो उस मिरर से कोलाइड करके, मिरर पे स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में ट्रैवल करने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि किसी भी, जब हम ट्रांसपेरेंट ग्लास को, मान लीजिए ये हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, हम इस तरह से इस ग्लास को रखे हैं, इसीलिए इसका सामने या पीछे का सरफेस आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक सरफेस को हम क्या कर देते हैं, लेड ऑक्साइड की लेयर लगा देते हैं या लेड ऑक्साइड से पॉलिश कर देते हैं, तो इसका जो सेकंड सरफेस होता है, अदर दूसरा वाला जो सरफेस होता है वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग या हिंदी में कहें तो परावर्तक बन जाता है। ठीक है, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक है, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। चलिए, तो अब मिरर के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मिरर कितने टाइप का होता है। हमारा मिरर जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, फर्स्ट जो है वो क्या है, प्लेन मिरर, और सेकंड क्या है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सेकंड क्या है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका पूरा एक डायग्राम बना के अभी आपको दिखा दूंगा जिससे आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा बेसिक है, अगर ये चीज़ें आपकी छूट गई तो आगे लाइट समझने में बहुत दिक्कत आएगी, इसीलिए पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको रिफ्रैक्शन और बाकी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो प्लेन मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बिल्कुल क्या होता है, प्लेन होता है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, इसका देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर वाला, ठीक है, और ये क्या है, बिल्कुल प्लेन है, एकदम प्लेन है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्लेन मिरर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई मिरर हो हमारे पास जिसके सरफेस को हम क्या करें, एक मिनट से, हमारे पास कोई ग्लास है, हमारे पास क्या है, कोई ग्लास है जिसके जो सरफेस है वो क्या है, कर्व शेप का है। ठीक है, या स्फेयर के शेप का है,
और इस केस में हम किसी एक साइड पर, इसके किसी एक साइड पर लेड ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दें, चाहे इधर या फिर इधर, ठीक है। तो इसका ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है, और इसका ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, स्फेरिकल है या कर्व शेप का है, उसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखिए ये कर्व शेप का है, इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व शेप का है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्फेरिकल मिरर्स हो जाएंगे। तो अभी तक हमने मिरर के बारे में जान लिया था और मिरर के टाइप्स को देख लिया था। एक बार मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं कि मिरर ऐसे था हमारा, ये क्या था, मिरर। मिरर जो होता था वो कितने टाइप का होता था, दो टाइप का हो रहा था। पहला था प्लेन मिरर, क्या है ये हमारा प्लेन मिरर, और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर क्या था, ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन हो, प्लेन मिरर बोला जाता है, लेकिन और इसके कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं। इसके बाद स्फेरिकल मिरर आ जाता है, और ये जो स्फेरिकल मिरर है वो हमारा दो टाइप का होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हैं वो स्फेयर के या कर्व शेप में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है कॉनकेव, क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ये स्फेरिकल टाइप का ग्लास है, ठीक है। अगर हम इसके बल्गिंग आउट सरफेस, मतलब इस उभरे हुए जो सरफेस में है, ठीक है भाई, किसी भी कर्व में दो सरफेस होते हैं, एक ये अंदर की तरफ इनर सरफेस जो होता है, और दूसरा बल्गिंग आउट सरफेस जो उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ पृष्ठ होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके बल्गिंग आउट सरफेस पे कलर कर दें, मतलब लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दें, तो इसका जो इनर सरफेस है वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग बन जाता है, और इस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। इस मिरर को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर सेम टाइप से हम क्या करें, एक स्फेरिकल टाइप का, स्फेयर के शेप का एक ग्लास लें और इसकी इनर सरफेस को कलर कर दें, मतलब लेड ऑक्साइड की लेयर लगा दें या पॉलिश कर दें लेड ऑक्साइड से, तो क्या होगा, इसका जो बल्गिंग आउट सरफेस है, मतलब उभरा वाला जो भाग है, वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, और ये मिरर क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं जो इसके नाम से ही निकल रहा है। देखिए, कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, अगर केव मतलब बताएं तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुफा। और गुफा क्या होती है, अंदर की तरफ दबी होती है, अंदर की तरफ पूरा होता है वो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मिरर, कोई भी ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो अंदर की तरफ दबा हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। और इसका ठीक अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके लिए मैं इसका नाम हिंदी में बता दे रहा हूँ। कॉनकेव मिरर को अवतल दर्पण कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो अब
हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हमारे लिए तो आपने ट्रिक बताया ही नहीं कि हम कैसे याद रखेंगे। तो आपके लिए भी ट्रिक है। देखिए अ, इसका जो पहला लेटर है नाम का, अ से क्या होता है अवतल, और अ से क्या हो सकता है अंदर हो सकता है। मीन्स ऐसा स्फेरिकल मिरर, ठीक है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है, वो क्या हो अंदर की तरफ दबा हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, यहां से हम याद कर सकते हैं अ से अवतल और अ से अंदर। ठीक है, तो जिसका पृष्ठ अंदर की तरफ दबा होगा वो क्या होगा अवतल दर्पण। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है।